इम्यून नेशन कॉम्बैट इन्फेक्शन, इस पवित्र उद्देश्य की यात्रा में हम अब चलते चलते डॉक्टर हेमंत टी खमार साहब के पास आए हैं। आयुर्वेद के इतने बड़े विद्वान, एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, गुरुवर, गुरुनाम गुरु, इतने विद्वान आदरणीय डॉक्टर खमार साहब से हमें इम्यूनिटी पर, महामारी पर और उसमें आयुर्वेद के रोल पर निश्चय ही कुछ मार्ग निर्देशन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आदरणीय डॉक्टर खमार साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो इस संदर्भ में अपने भावानुविचार रखें। आयुर्वेद प्राचीन वेद है, उसमें प्रयोजन यही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। जो तंदुरुस्त व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य रक्षा कैसे किया जाए, वही मेन उद्देश्य है। बाद में दूसरा प्रयोजन है जो मरीज होता है, रोगी होता है, उसको जल्दी से कैसे ठीक किया जाए, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। ये प्राचीन काल से अभी तक आज भी वो उसकी शाश्वतता चली आई है, वो नित्य है, इसलिए उसकी कभी उसका दिन उपयोगिता ऐसा नहीं हो सकता। अभी आज जो माहौल है वो इम्यूनिटी पर साहब ने बताया कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी शब्द इंग्लिश वर्जन तो नहीं हो सकता, लेकिन रोग प्रतिकार शक्ति, व्याधिक समत्व कैसे होता है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। व्याधिक समत्व इस प्रकार का है कि व्यक्ति में 3 प्रकार का बल होता है। त्रिविधम बलम, ऐसा एक संस्कृत का छोटा वाक्य है। व्यक्ति में एक बाय बर्थ यानी जन्मत है, इसको सहज बल कहा जाता है। वो बाय बर्थ कितने लोग अपने इस प्रकार के जन्म से ही इतने प्राकृत होते हैं और इम्यून सिस्टम अच्छी लेकर आते हैं। दूसरा है कालज, यानी समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार हम बल होता है कि जैसे कि हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, उसमें अच्छा बल रहता है। और ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ये व्यक्ति का बल कम रहता है। तो ये सीजनल वेरिएशन के मुताबिक व्यक्ति में बल का रहता है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। और तीसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, युक्तिकृत बल, यानी युक्ति यानी कि जो हमारे शास्त्र में जो दिया गया है उसका युक्ति यानी बुद्धिपूर्वक उसका प्रयोग किया जाए, तो उसमें भी 2 प्रकार हो सकते हैं, 2 प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि एक दवा बिगर का जो शास्त्र है उसका यूटिलाइज करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, हम रोग से ग्रसित नहीं हो सकते हैं और स्वास्थ्य संरक्षण, इवन स्वास्थ्य संवर्धन भी हो सकता है। तो आयुर्वेद में दिनचर्या इस प्रकार की पद्धति है जो दिनचर्या और रात्रिचर्या का अच्छी तरह से पालन करता है। तो ये जो नॉन मेडिसिनल प्रोसीजर है, जैसे गुजराती में हम कह सकते हैं कि आंखें अंजन, नाके नश्य, कर्णे कर्णपूर्ण और मुख में कवल गंडूस और अंगे अंग अभ्यंग, ये जो हमारी लाइफस्टाइल में हो जाए तो अच्छी से विदाउट मेडिसिन हम रोग से बच सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। कि दिनचर्या की जो प्रक्रिया है, नश्य आदि कवर गंडूस, और जो मेडिसिन का है जो युक्तिकृत बल में, तो उसमें दवाई का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में अनेक औषध प्रयोग है, जैसे सिंगल औषध यानी एकल औषध से भी, एकल औषध यानी सिंगल औषध, तो जो रसायन प्रयोग होता है वो व्याधि समत्व अच्छी तरह से, जैसे इम्यूनिटी कह सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। जैसे अमृता है, गलो जिसको गिलोय बोलते हैं, बाद में आंवला है, फिर त्रिफला, हरड़े, भेड़ा, आमला, अगस्त्य हरितकी के रूप में उसका मार्केट में दवाई के रूप में, औषध रूप में भी चलता है। रसायन के पाउडर रूप में, गोली के रूप में, च्यवनप्राश, धात्री रसायन, इतने कई सारे औषध है। फिर एक लहसुन है, वो लहसुन भी अच्छा रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है और जैसे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल आज कुछ जो प्रसिद्ध है उसमें भी अच्छी तरह से काम करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
थोड़ा आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के दर्द की चिकित्सा बताई गई है, उसमें सुवर्ण है। वो सुवर्ण ऐसा है कि सुवर्ण परम विषग्न शब्द लिखा है, वो इम्यूनिटी को बूस्टर करता है। सुवर्ण के जो सुवर्ण वसंत मालती है, इस प्रकार के जो है वो अच्छी तरह से विषग्न, आयुर्वेद में अभी का जो ये बैक्टीरिया या वायरस, आयुर्वेद में इसका वर्णन अलग रूप से लिया है। उसका भूत शब्द है, भूत यानी सूक्ष्म और केचित दर्शना, केचित अदर्शना। इस प्रकार के जो जीवाणु है, इसके हम देख सकते हैं, इसी को नहीं देख सकते। तो अभी का जो माहौल चलता है तो बैक्टीरिया और वायरस, तो इस प्रकार में जो विषग्न है तो परम औषध है, ये सुवर्ण के योग भी है। और जिसको सुवर्ण नहीं ले सकते तो ये जो तुलसी है, गिलोय है, नींब है, धात्री रसायन, इस प्रकार के औषध का डेली सेवन कर सकते हैं।